वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। मैं आप सभी बच्चों को ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे आप फिजिक्स में 70 आउट ऑफ 70 बोर्ड एग्जामिनेशन में ला सकते हो। तो आइए देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि 33 टोटल क्वेश्चंस अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। अब कैसे अपन सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए, ये आप लोग देखिए। सेक्शन ए में 16 क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपके जो रहते हैं वो रहते हैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। तो पहले इसे हम बताएंगे लास्ट में कि आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, और बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको इसको लास्ट में ही सॉल्व करना है, बिकॉज ये टाइम टेकन रहता है, काफी टाइम टेकन रहता है, ये समय ज्यादा लग जाता है, इसलिए आपको जो है इसको लास्ट में सॉल्व करना है। स्टार्टिंग के पेज पे आपको लिखना है फर्स्ट का आंसर, सेकंड का आंसर, थर्ड का आंसर, फोर्थ का आंसर एंड ऑप्शंस, और आपको ब्लैंक जगह छोड़ के सेक्शन बी चालू कर देना है। सेक्शन बी में क्या रहता है, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहते हैं, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स। तो टोटल क्वेश्चन आते हैं 5 क्वेश्चन सेक्शन बी में। सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन ई। सेक्शन 7 जो रहता है वो रहता है 3 मार्क्स। सेक्शन ई जो रहेगा वो आपका रहेगा 5 मार्क्स। ये जो तीनों सेक्शंस है, आसानी से अगर आप एनसीईआरटी अगर आप पूरे व्यवस्थित तरीके से जो सिलेबस अकॉर्डिंग टू सीबीएसई क्राइटेरिया जो सिलेबस है अगर आप वो करते हो, आपके सेक्शन ए और सेक्शन डी को छोड़कर सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन ई में आपको आउट ऑफ मार्क्स एकदम इजी वे में आ जाएंगे, अगर आप 2 बार अगर एनसीईआरटी सॉल्व किया हो तो। अब बात रही जो बच्चों को सबसे ज्यादा डर लगता है, जो बच्चे कांपते फिजिक्स पेपर देख के रोने लग जाते हैं, तो कैसे आपका डर खत्म होगा, आप देखिए ध्यान से। ये वीडियो देखने के बाद आपका डर खत्म हो जाएगा। जैसे सेक्शन ए में और सेक्शन डी में, जो सेक्शन डी की अगर अपन बात करें, इसमें 2 केस स्टडी आती है, 2 केस स्टडी, जिसे हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी बोलते हैं। जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है वो एक्चुअली में केस स्टडी आती है 2 क्वेश्चन सेक्शन डी में से। तो कैसे आप इसको आउट ऑफ मार्क्स लेके आना है, तो इसके 2 चैप्टर्स है, 2 चैप्टर्स है। फर्स्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर एंड सेकेंड चैप्टर ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। इन 2 ही चैप्टर में से ये 2 क्वेश्चंस 100% एग्जाम में सीबीएसई 225 टू 226 में 100% आने वाले हैं। तो इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जितने भी है केस स्टडी का आपको सॉल्व करना है, और ये जो क्वेश्चंस है नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियो में मैं अपलोड करूंगा, आप लोग जरूर देखें अगर आपको आउट ऑफ फिजिक्स में 70 आउट ऑफ 70 लाना हो तो। जो 2 क्वेश्चन है वो 2 चैप्टर में से आ रहे हैं, वो है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट एंड सेमीकंडक्टर। ये 2 चैप्टर में से ही 4-4 नंबर के 2 केस स्टडी आएगी। कितने नंबर की रहती है ये? 4 मार्क्स की रहती है, 4 मार्क्स ईच। तो अगर आप ये 2 चैप्टर्स के जितने भी केस स्टडी क्वेश्चंस है अगर आप वो कर लेते हो, तो आपके इसमें 8 मार्क्स आराम से इजी वे में एग्जाम में आ जाएंगे। 2, 3, 5 मार्क्स एनसीईआरटी सॉल्व करके अपने आ रहे हैं। अब अगर बच्चों का जो डर रहता है सबसे ज्यादा ए सेक्शंस में, ए सेक्शंस में रहते हैं। जैसे अपना टोटल 70 मार्क्स का पेपर है, कितने मार्क्स का पेपर हो गया? 70 मार्क्स का पेपर होता है। ये 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है, जो कि हो जाएगा 16 मार्क्स। तो इस टोटल मिलाकर मार्क्स हो जाते हैं 70 मार्क्स। 70 मार्क्स में से 16 को अगर अपन कम कर देते हैं, ए सेक्शंस को अगर हटा देते हैं, तो अपने जो बचते हैं 54 मार्क्स तो हमारे आ गए। 54 मार्क्स कैसे आ गए हमारे? बी, सी, ई सोल्व करके एनसीईआरटी 2 बार एनसीईआरटी सोल्व करना है। सेक्शन डी जो है वो मैं क्वेश्चंस कल से कराऊंगा केस स्टडी के। अब आइए आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपके ऑटोमेटिकली पूरे मार्क्स आ जाएंगे। या आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लगा सकते हो, तो 8 मार्क्स अपने ये भी एग्जाम में आराम से बन जाएंगे। अब बात रही ए सेक्शंस की। ए सेक्शन में बेटा लोग क्या करना है, ए सेक्शन में भी आपके 16 क्वेश्चन में से जो 4 क्वेश्चंस रहते हैं, जो 4 क्वेश्चंस रहते हैं वो आपके रहते हैं असर्शन रीजन के, असर्शन एंड रीजन। अब ये असर्शन रीजन में बच्चों को बहुत डर लगता है, अधिकतम बच्चे ये क्वेश्चन गलत करके आते हैं। तो कैसे आप ये चारों क्वेश्चंस सही कर सकते हो? तो चारों क्वेश्चंस हमें पहले से ही पता है अकॉर्डिंग टू सैंपल पेपर, सीबीएसई सैंपल पेपर्स। वी नो दैट 4 questions are coming from 4 chapters which are atom,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, रे ऑप्टिक्स एंड वे ऑप्टिक्स। ये 4 चैप्टर के आप अगर प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यू लगवा लेते हो, 4 चैप्टर, कौन से 4 चैप्टर? एक अपना वे ऑप्टिक्स, एक अपना रे ऑप्टिक्स, एक अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और एक अपना है जो मैंने आपको चौथा चैप्टर बचाया हो। ठीक है, तो 4 चैप्टर अगर आप सॉल्व कर लेते हो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, तो आपके आसानी से आउट ऑफ मार्क्स आ जाएंगे असंस रीजन में। अब बात रही 12 क्वेश्चंस की, इसमें भी बच गए हैं 12 क्वेश्चंस। कैसे आप ये 12 क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे? मैं भी असंस रीजन अभी आने वाले वीडियोस में आपको प्रोवाइड करूंगा। असर्शन रीजन, केस स्टडी, जितने भी आप लोगों को जो भी समस्याएं रहती है, जितना भी आपका डर रहता है, वो सारा खत्म हो जाएगा। आप मेरे से जुड़िए, मेरे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स लेके चले जाइए। अभी जो है 12 क्वेश्चंस, जो है 12 क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो बेसिकली जो रिमेनिंग चैप्टर्स है उसमें से एक एक नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब एक एक नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये जो क्वेश्चंस है, जैसे अपने 4 मार्क्स 56 तो अपने ऑलरेडी, ये 4 सेक्शनों में 56 तो अपने ऑलरेडी आ चुके हैं। कितना आ चुके हैं? 56 प्लस इसमें से असर्शन रीजन 4 आ चुका है, वो कितना आ गया? 60। प्रैक्टिकल में आप उन लोगों को जो भी मार्क्स मिल चुके हैं वो मिल चुके हैं, बट अपना टारगेट है 70 आउट ऑफ 70। अपने हाथ में जो है, अगर आप उसको लेके चलोगे तो आपको ज्यादा बेहतर रहेगा। प्रैक्टिकल का तो अपने हाथ में रहता नहीं है कुछ। तो अब बात रही 10 मार्क्स की। अब 10 मार्क्स की जो अगर बात करें, अगर अपन ये 54 का हो जाएगा तो ये हो जाएगा 58। 12 मार्क्स की अगर अपन बात करें तो 12 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लगाना पड़ेगा। जो बचे हुए चैप्टर्स है जो 1 मार्क्स के, वो आप लोगों को सॉल्व करके देखना पड़ेगा। आपके 100% पूरे मार्क्स 70 आउट ऑफ 70 आ जाएंगे। आने वाले वीडियोस में मैं आपको केस स्टडीज बताने वाला हूं। ये जो बच्चे सबसे ज्यादा जिसमें डर लगता है बच्चों को, तो केस स्टडीज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बताने वाला हूं। और मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ये 16 क्वेश्चंस जो कि ए सेक्शंस के आते हैं। बी सी ई क्वेश्चन तीनों सेक्शन के सारे लोगों से आसानी से बन जाती है, क्योंकि वो सारे लोग एनसीईआरटी तो कर ही लेते हैं। बट ये 2 सेक्शंस में आप लोग फंसोगे तो मैं आप लोगों को इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने दूंगा, आपका बिल्कुल डर खत्म कर दूंगा। बस मेरे साथ नेक्स्ट 25 डेज बने रहिए और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। मैं आपके लिए हमेशा आपके मददगार वीडियो ही आपके लिए लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच।